हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू मंथ है दिसंबर का, ये मंथ कैसा रहेगा और ओवरऑल इस मंथ की एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस मंथ में नया क्या होने वाला है आपके साथ। ठीक है, ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। सिक्स सिक्स रिपीट हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ तो देखने वाले हो। ठीक है, आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ ना कुछ देखोगे, जैसे अनएक्सपेक्टेडली जो ड्रीम्स आपने देखे, वो रियलिटी में वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट होना। जहाँ पे आपने सपने में देखा था आप गए थे, आप वैसी ही जगह पे जा रहे हो इन रियल लाइफ। सो ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में। नया ये होने वाला है आपके साथ कि कहीं ना कहीं आप अनएक्सपेक्टेड कोई मदद देख सकते हो, कोई हेल्प देख सकते हो किसी की तरफ से। जैसे आप बहुत समय से परेशान चल रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में मैं क्या करूं, आखिर में कैसे करूं मैं चीज़ों को। मेरे ऊपर ना, मुझे ऐसा लगता है बोझ है बहुत सारा, जो बोझ मैं ना हटा नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चीज़ों का गिल्ट लेके चल रहा हूँ। और ये पता नहीं, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं करा, बट मुझे फिर भी लगता है कि मैंने गिल्ट ले लिया है बहुत सारा किसी ऐसे इंसान के बात का, जो कि जिस इंसान को हो सकता है फ़र्क भी ना पड़ा हो मेरी बात से उस इंसान का मैंने गिल्ट ले लिया है। ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में चलती है, ऐसा आपको लगता है। बोझ लेके चल रहे हो किसी अननेसेसरी चीज़ का। तो कहीं न कहीं इस मंथ में ना, ये जो बोझ है, ये जो भी चीज़ है ना, ये कोई इंसान कम कर रहा है। जैसे कोई बोल रहा है कि आओ तुम्हारे हिस्से का दुःख मैं ले लूँ। और ये बहुत स्वीट चीज़ है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये कोई आपसे प्यार ही कर रहा है ये इंसान, नहीं। कभी-कभी होता है, स्ट्रेंजर्स जो होते हैं ना, कभी-कभी कुछ लोग रैंडमली मिल जाते हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कभी-कभी रैंडम कुछ वीडियोज़ मिल जाते हैं हमें, जो कि हमें बता देते हैं कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, जैसा सोच रहे हो। तो ऐसे करके ना इस मंथ में आपकी हीलिंग होगी कि अनएक्सपेक्टेड वेज से आपकी तरफ ना, जो भी आपने अपने ऊपर बिल्कुल लाद के रखा हुआ है कि ये चीज़ को मेरे को लेके चलना ही है। अब भले ही ये चीज़ कितनी भी मुझे परेशान करे और कितना भी मैं इस चीज़ से डिस्टर्ब हूँ, मुझे बस इसको लेके चलना है। जो भी ऐसी चीज़ें आपने सोची है ना कि ये चीज़ तो कभी ठीक ही नहीं होगी, वो चीज़ें रैंडम लोग आकर के ठीक करेंगे। और आप ये चीज़ देख के बड़े हैरान होंगे कि ये क्या हो रहा है एकदम से। मतलब रैंडम लोग मेरे साथ इतना काइंड हो रहे हैं, इतने प्यार से बात कर रहे हैं, और मतलब अच्छे अच्छे लोग मेरे इर्द गिर्द आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है ऐसा। लेट्स सी, अब देखते हैं कि, एक मिनट, एक कार्ड छूट गया। हाँ, देखते हैं कि ये जो न्यू मंथ है इसमें आपका करियर कैसा रहेगा। करियर में मुझे थोड़े से ओह माय गॉड, वेट, सारे कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। इतने सारे कार्ड्स हम नहीं लेंगे। लेट्स सी, वी हैव, ओके ओके, सुनिए मेरी बात। देखिए लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे मैं जब कार्ड शफल कर रही थी ना, मुझे एक डिस्ट्रैक्शन सा फील हो रहा था, जैसे कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। जैसे कोई बात है आपके माइंड में जो कि आपको बोल रही है कि इतना मेहनत किस लिए करना, आखिर में किसी को तो, मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना कि आखिर में लोगों को तो ईजिली मिल जाता है, मुझे नहीं मिल रहा है, हो सकता है मेरी किस्मत में नहीं होगा, इतना मेहनत मैं क्यों करूँ। जैसे आपका माइंड आपको ये बार बार ये बात कह रहा है कि तुम इतनी मेहनत मत करो, तुम डिस्ट्रैक्टेड रहो, तुम वैसे ही फ़ोन स्क्रोलिंग करते रहो, है ना, जो जो तुम कर रहे थे वो करते रहो, उसी में तुम्हारी खुशी है। तो जैसे बार बार आपको ऐसा फील होता रहेगा कि यार मेरा माइंड मेरे खिलाफ बहुत है। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों है कि मैं जब कुछ अच्छा करने जाता हूँ तो मेरे माइंड में आ जाता है कि मैं तो अच्छा इंसान हुई नहीं, तो मैं क्यों करूँ, है ना। ऐसे मतलब होता ये सब इसी वजह से है। मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। ये सब जब आप फ़ील करते हो ना, तो इसका रीज़न यही होता है कि अभी से हो सकता है कुछ महीने पहले, जब आपको बहुत बड़ा कोई दुःख का पहाड़ आपके ऊपर टूटा था, उस टाइम पे आपने खुद को ऐसी-ऐसी बातें बोली जो कि नहीं बोलना चाहिए खुद को, और अब जा कर के आपको वो बातें इफ़ेक्ट कर रही है। जैसे मान लीजिए आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा था, कोई आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा था, लोग आपसे मीन हो रहे थे, ऐसी-ऐसी बातें बोल रहे थे जो कि हर्टफुल है। उस टाइम पे आपने बोला कि यार मैं खुद का दुश्मन खुद ही हूँ, मैं उन लोगों के पास जाता हूँ जो लोग मुझको प्यार नहीं करते। ऐसा आपने बोल तो दिया उस टाइम पे, लेकिन वो बात आपके मन में रह गई, है ना। मन में रह जाती है बातें, आप खुद से जो बोलते हो वो भी रह जाती है, जो दूसरे आपसे बोलते हैं वो भी रह जाती है। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, और अपने इर्द गिर्द अपने कितनी शांति क्रिएट करके रखी है, अपने अंदर कितना बैलेंस क्रिएट करके रखा है। अगर आपने करके रखा है तो ही आपको बातें इफेक्ट नहीं करेगी। तो जब आपने ये बात बोली ना कि अरे मैं तो खुद का दुश्मन खुद ही हूँ, तो उस टाइम बस आप बोल के भूल गए, लेकिन उसके कुछ महीने बाद जब आपके साथ थोड़ा भी कुछ हो रहा है ना, तो आप बोल रहे हो कि मेरा माइंड मेरे खिलाफ हो जा रहा है,
क्योंकि आपने उस टाइम पे अपने माइंड में ये बात फीड करी है कि मैं खुद का दुश्मन खुद ही हूँ। तो आप अब आपका माइंड दुश्मन बन रहा है। अब आपका माइंड आपका दुश्मन बन रहा है। यस, ये चीज़ होती है। तो इस वजह से खुद को कुछ भी ऐसी बातें बोलने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है? भले ही सिचुएशन कितनी ही ख़राब हो, आप आने वाला कल अपना ख़राब कर रहे हो इस चीज़ की वजह से। तो नो नेगेटिव सेल्फ टॉक, ठीक है? ये चीज़ आप समझ लो, खुद को अच्छा अच्छा बोला करो। थोड़ा सा जो डिस्ट्रैक्शन है ना उसको कम करो, ठीक है लिब्रा? डिस्ट्रैक्शन कम करो अपने लाइफ से। बाकी सब कुछ सही है, ठीक है? एक हद तक सही है। ऐसा नहीं बोल रही एकदम ही सही है, एक हद तक सही है चीज़ें। मुझे ऐसा भी लगता है इस मंथ में कहीं न कहीं हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है। वो नहीं कहते कि कुछ लोगों की जब कोई इंसान कुछ चाहता है ना, तो वो चीज़ उसकी आँखों में दिखाई देती है ना? और ये मतलब इतने आसानी से ये बात समझ नहीं आती। जैसे कि अगर कोई इंसान मतलब कोई इंसान पैशनेट है किसी चीज़ को लेकर के, है ना? जैसे हम देखते हैं लोगों को कि कोई किसी से पैशनेटली लव कर रहा है तो उसकी आंखों में दिखाई देता है वो इंसान। वैसे ही जब कोई इंसान अपने करियर में मेहनत कर रहा होता है तो उसकी आंखों में दिखता है कि उसको सक्सेस चाहिए, चमक दिखती है आंखों में कि ये तो चाह रहा है सच में ये चीज़ करना। तो वैसे ही मुझे दिख रहा है आपकी आंखों में चमक है कि मुझे ये करना है, मुझको ये पाना है। बहुत हो गया टाइम पास भाई, बहुत कर लिया टाइम वेस्ट, बहुत लाइटली ले लिया ज़िंदगी को। अब तो सीरियस होना पड़ेगा। जैसे ना वो ऐसा नहीं है कि जस्ट दिसंबर आ गया और एकदम नया साल आने वाला है तो ही आप कर रहे हो। इससे पहले भी कुछ महीने पहले भी सेम था आपका, बट आप थोड़े से फिर वो हो गए थे कि ठीक है यार जैसा चल रहा है चलने देते हैं। लेकिन अब जब ये हो रहा है ना तो खुद को इतना वो कर लो ना, खुद को ऐसी ऐसी बातें बोलो कि आप कभी फिर वापस उस ज़िंदगी में जाओ ही ना, जिसमें जा कर के आप कंफर्ट फील करके वापस से जो कर रहे हो वो करना बंद कर देते हो, ठीक है? लेट्स सी आपके लव रिलेशनशिप्स इस मंथ में कैसे रहेंगे लिब्रा। वी हैव द वर्ल्ड। अगर आपके लव रिलेशनशिप में खास करके कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स जो कभी रिलेशनशिप्स बने ही नहीं, बस जैसे कि कभी उसको टैग नहीं मिला, बाकी वो रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप जैसी ही चीज़ है। आई मीन दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कोई चीज़ थी जो कि रिलेशनशिप के जैसी थी, आप में आपके अंदर भी फीलिंग्स थी, हो सकता है सामने वाले के भी अंदर फीलिंग्स थी, और वो चीज़ सब रिलेशनशिप के जैसा ही था लेकिन रिलेशनशिप का टैग नहीं था, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि वो जो चीज़ है ना जहाँ पे आपको बस ग्रजेस रह गई है अब, कि ये चीज़ क्यों हुई, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। तो जैसे ना वो ग्रजेस इस मंथ में हट रहा है। अब आप बोल रहे हो ठीक है, मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, जो भी चीज़ें मेरे पास है उन चीज़ों से। अब मैं वापस से उन सब भुलैया जैसी चीज़ों में नहीं जाना चाहता जहाँ पे मुझे समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है ना? उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में पढ़ने से आप बचोगे, खुद ही भागोगे ना ना करते हुए कि नहीं 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 कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, तुम्हारी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे मत बताओ, वैसे ही मेरा दिमाग अभी नहीं चल रहा है इन सब चीज़ों में। तो जैसे आप इन सब चीज़ों से भागोगे जो चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेट कर रही है, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है कि लव रिलेशनशिप्स में काफ़ी क्लैरिटी चाहते हो, बड़ी शांति चाहते हो, आपकी मेच्योरिटी चाहते हो आप, है ना? और वो जब आपके अंदर मेच्योरिटी आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेच्योरिटी आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो या जो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो, वो भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लिब्रा। बाय।